आज हम पढ़ेंगे आर्गोट ऑफ राई डिजीज़ के बारे में। ठीक है, आर्गोट ऑफ राई एक पैरासाइटिक फंगस है। पैरासाइटिक फंगस से डिजीज़ होता है जो कि व्हीट, बार्ली, राई, सीरियल प्लांट्स एंड वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड ग्रासेस में इफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राई के प्लांट्स में सबसे भयंकर डिजीज इससे फैलता है। केवल फ्लावरिंग पार्ट पर ही जो प्लांट्स रहते हैं उसके केवल फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर के पार्ट को जो फ्लावर वाला भाग होता है, इन्फ्लोरेसेंस वाला भाग होता है, उसी में अटैक करता है और उसी से रोग फैलाता है। ठीक है, इससे जो मतलब जिस फंगस से डिजीज़ होता है उस फंगस का नाम है क्लेबिकेप्स पार्प्यूरिया। क्लेबिकेप्स पार्प्यूरिया डिजीज़ फंगस से डिजीज़ होता है और डिजीज़ का नाम होता है आर्गोट। ठीक है, आर्गोट ऑफ राई जो है एक डिजीज़ का नाम है जो कि पैरासाइटिक फंगस क्लेबिकेप्स पार्प्यूरिया से होता है और ज़्यादातर ये डिजीज़ किस में होता है? व्हीट, बार्ली, राई, सीरियल प्लांट्स एंड ग्रासेस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर ये प्लांट्स जो है एक वर्षीय प्लांट्स होता है। ठीक है, ये है प्लांट्स। तो प्लांट्स के ऊपर का भाग जो होता है जहाँ फ्लावर होता है इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स जो है, जो इस पर एस्कोस्पोर्स बनता है वो एस्कोस्पोर्स हवा में उड़ के, डिस्पर्सल किससे होता है? हवा से। हवा में उड़ के इस प्लांट्स के जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के स्टिग्मा में आके सबसे पहले बैठते हैं। ठीक है, फिर स्टिग्मा से ये ओवरी में चला जाता है। ओवरी में जाके पूरे ओवरी में इन्फेक्शन, माइसीलियम, इसका फंगस का माइसीलियम जो है फैल जाता है और इतना ज़्यादा फैलता है पूरे माइसीलियम ओवरी के अंदर के जो टिश्यूज़ होता है वो पूरा हट जाता है और रिप्लेस हो जाता है हार्ड स्यूडो पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा। ठीक है, जो माइसीलियम है वो माइसीलियम इसके अंदर के टिश्यूज़ को पूरा ख़राब कर देता है ओवरी के अंदर का और इसके अंदर पूरे माइसीलियम भर जाता है। ठीक है, उस माइसीलियम जो है वो बनता है कोनिडियोफोर। उस माइसीलियम जो है एस्कोस्पोर्स हवा में उड़ के इसमें बैठता है, इसमें बैठ के स्टिग्मा से होते हुए ओवरी के अंदर जाता है, बहुत सारा माइसीलियम से पूरे ओवरी को ढक देता है और उस एस्कोस्पोर्स से जो माइसीलियम बना उसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। ठीक है, तो इस कोनिडियोफोर जो है, इस टाइप का माइसीलियम जो है उसको कोनिडियोफोर बोलेंगे। सबसे ऊपर इसके स्पोर्स बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोनिडिया। ठीक है, तो उसके बाद पूरे जो माइसीलियम है इसमें ये ऊपर के जो भाग होता है इसमें पूरा फैल जाता है और कोनिडिया जो है उससे एक टाइप के स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा येलो कलर के लिक्विड सेक्रेट होता है। ठीक है, चिपचिपा येलो कलर के लिक्विड इससे सेक्रेट होता है जिसको हम बोलेंगे हनी ड्यू, जिसको हनी ड्यू बोलेंगे। ठीक है, अब इस हनी ड्यू जो है वो स्वीट मतलब मीठा होता है। मीठा होने से क्या होता है, फ्लाई, कई टाइप के फ्लाईज, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें इसमें बैठता है, बैठ के उसको खा लेते हैं, खा के दूसरे इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर में बैठता है। तो क्या होता है, इसके कोनिडिया जो है दूसरे इन्फ्लोरेंस में भी चला जाता है। इस टाइप से इसका डिस्पर्सल होता है। ठीक है, डिस्पर्सल होने के बाद क्या होता है, माइसीलियम, ये कोनिडिया जो है ये जब दूसरे प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस में जाता है उस इन्फ्लोरेंस में जाके उस ओवरी के अंदर पूरा भर जाता है माइसीलियम। ठीक है, भर जाने के बाद हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरेसिया। इसको स्क्लेरेसिया बोला जाता है। अब क्या होता है, स्क्लेरेसिया जो है गिर जाता है मिट्टी में। ठीक है, प्लांट से मिट्टी में, सॉइल में आ जाता है। सॉइल में कई दिनों तक रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है, कई बार एक हफ्ता, एक महीना रेस्टिंग स्टेज में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है। 1 साल से ज़्यादा स्क्लेरेसिया रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहने से उसके बाद उसमें और जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन 1 साल के अंदर ये मिट्टी से जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, स्क्लेरेसिया जो है इसका वॉल जो है फट जाता है, फटने के बाद इस टाइप का हाइफी निकलता है सॉइल में। ठीक है, इस हाइफी को बोला जाता है स्ट्रोमा। अब ये हाइफी जो है बड़ा होता है, बड़ा होकर ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है स्पेरेडियम।
सबसे पहले ऐसे मशरूम टाइप का एक फ्रूटिंग बॉडी बनता है। पहले येलो वाइट रहता है, बाद में ग्रेइश वायोलेट टाइप का कलर हो जाता है इसका। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिडियम। अब इस स्फेरिडियम को जब हम सेक्शन करेंगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे हाइफी है। ये हाइफी में दो टाइप के हाइफी होता है, कुछ को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, कुछ को बोलेंगे एस्कोगोनियम। ठीक है, अब ये बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है इसमें। मतलब जब हम फ्रूटिंग बॉडी को सेक्शन करेंगे तो इसमें बहुत सारे फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर देखा जाता है, और बीच में बहुत सारे माइसिलियम। ठीक है, इस माइसिलियम में एंथ्रीडिया, एस्कोगोनिया। मेल जो हाइफी होता है उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडिया, और फीमेल हाइफी को बोलेंगे एस्कोगोनिया। अब एंथ्रीडिया के न्यूक्लियस और एस्कोगोनिया के न्यूक्लियस दोनों के फ्यूजन से बनता है डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनता है। इस डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है, इसमें डिवीज़न होता है पहले माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न से क्या हुआ? 2 से 4 न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, अब ये 4 न्यूक्लियस जो है, ये चारों न्यूक्लियस में एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, बीच में 2 रहता है। बीच में दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज्ड होके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, अब डिप्लॉयड जाइगोट जो है, इसमें होता है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न से 1 से 4 न्यूक्लियस बनता है, फिर 4 से माइटोटिक डिवीज़न से 8 न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एस्कस, और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस बना उसको हम क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये सब चीज़ किस में रहता है? एक ऐसे फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे पेरिथिसियम। इसको अच्छे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। एक एक जो इस टाइप का फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत सारा है, इसके एक एक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, चारों ओर माइसिलियम से ढका रहता है। बहुत सारे ऐसे पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलेंगे स्यूडो पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर इस टाइप से बहुत सारा एस्कोस्पोर, इस टाइप का डेवलपमेंट जो है पूरे इसके अंदर होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, इसके वॉल जो है ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद एस्कस बाहर निकल जाता है ऐसे, और एक एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स पाया जाता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिथिसियम। अब क्या होता है, एस्कोस्पोर्स जो है ख़राब हो जाता है, फट जाता है एस्कस, और अंदर के एस्कोस्पोर्स पूरे बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकलने के बाद हवा से फिर प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करता है। स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा से होती हुई ओवरी के अंदर आएगा, फिर ओवरी के अंदर कोनिडियोफोर बनाएगा, कोनिडिया बनेगा। कोनिडिया इस टाइप से चिपचिपा पदार्थ को सेक्रेट करता रहता है, और बाहर कोनिडिया रहता है। ठीक है, अब कोई भी इंसेक्ट आके इसको खाएंगे, खाने के बाद दूसरे इन्फ्लोरेंस में बैठेंगे, इस टाइप से पूरे चारों तरफ फैल जाता है ये डिजीज़। ठीक है, ये तो अब इसके अंदर कोनिडिया को इन्फेक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा? ओवरी पूरा भर जाएगा माइसिलियम से, और बनाएगा ब्लू ब्लैकिश कलर का स्क्लेरेसिया। ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्लेरेसिया। अब स्क्लेरेसिया जो है पूरा माइसिलियम से भरा हुआ रहता है, ये गिर जाता है सॉइल में। सॉइल में फिर बहुत दिन तक रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है, इससे बनता है माइसिलियम। ठीक है, माइसिलियम से इस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसमें एंथ्रीडिया एंड एस्कोगोनिया रहेगा। अब एक एक फ्रूटिंग बॉडी को देखेंगे तो ऐसा रहेगा, चारों तरफ माइसिलियम, उसके बाद स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, उसके अंदर एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इस टाइप से इसका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद एस्कस जो है बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के एस्कोस्पोर्स जो है हवा की तरह फैल के फिर जाके दूसरे प्लांट्स में अटैक करता है। इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है पॉलिनेशन के पहले होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है, और ओवरी में ही, ओवरी जब यंग ओवरी रहता है उसी समय ये पूरा इन्फेक्शन होके ओवरी को पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, उसके पहले ओवरी का जब मैच्योर ओवरी जो है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। और ये जो स्क्लेरेसियम है 1 साल से ज़्यादा ये जीवित नहीं रहता, वायबल नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। हम ऐसा करेंगे कि ये जो स्क्लेरेसियम है इसको 1 साल से ज़्यादा ग्रो करने ही नहीं देंगे, मिट्टी से निकाल लेंगे,
तो स्क्लेरेसियम जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहता है पूरे वर्ल्ड में। इस डिजीज़ मतलब इससे जो डिजीज़ होता है, इस डिजीज़ का नाम क्या होता है? आर्गट। ठीक है, ह्यूमन क्या होता है, जो गेहूं के जो दाना है, एक एक दाना ऐसा ख़राब हो जाता है, पूरे माइसीलियम से भर जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम जब पिसाते हैं गेहूं तो उसके साथ ही पिसा जाता है। इस टाइप से कई प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चला जाता है फंगस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है स्क्लेरेशियम। इससे जो डिजीज़ होता है उसका नाम होता है आर्गोटिज्म। आर्गोटिज्म, इस डिजीज़ में क्या होता है, हाथ और पैर के जो भाग होता है पूरा जैसे जल जाता है, उस टाइप का जला हुआ फूला हुआ सॉलिन ब्लिस्टर्स, मतलब इस टाइप का जो जलने से फूल जाता है, इस टाइप का हाथ पैर सब फूल जाता है और पूरे ऐसा देखने से लगता है कि जल गया। और पेन भी ऐसा ही होता है, दर्द भी उसी टाइप का ही होता है, जिसको हम बोलेंगे बर्निंग पेन। ठीक है, इसको बोला जाता है होली फायर। इस टाइप का जो पूरा फफोला पड़ जाता है और दर्द होता रहता है, इस टाइप का जो डिजीज़ होता है इसको बोला जाता है होली फायर। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे पूरा हाथ और पैर जो है पूरे घाव हो जाता है, धीरे धीरे हाथ पैर जो है अलग हो जाता है शरीर से, और लास्ट में डेथ हो जाता है लोगों का। ठीक है, बहुत ही पॉइजनस फंगस होता है। इस पॉइजनिंग जो है कैटल मतलब जो एनिमल्स है उसके द्वारा भी खाया जाता है। जब उसके द्वारा खाया जाता है उसमें भी सेम टाइप के डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथोनीज फायर। जब ह्यूमन में होता है होली फायर, जब एनिमल्स में होता है उसको बोला जाता है एंथोनीज फायर। ठीक है, इस टाइप के जो डिजीज़ होता है इसमें एल्केलॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, इस फंगस से मेन 2 एल्केलॉइड्स पाया जाता है, एक आर्गोटेमाइन, एक आर्गोटोलाइन। इस टाइप के दोनों जो एल्केलॉइड्स है, इसी से इस टाइप के पॉइजनस डिजीज़ होता है। ठीक है, जो कि स्क्लेरेसियम के अंदर पाया जाता है। और बहुत सारे डिजीज़ होता है, जैसे गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, इचिंग मतलब खुजली हो जाता है, डायरिया होता है, मेंटल इफेक्ट होता है, जैसे मैनिया, साइकोसिस बोलेंगे उसको, हेडेक मतलब सर दर्द होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, और पैरालिसिस भी हो जाता है। कई टाइप के पैरालिसिस भी इस फंगस से हो जाता है। ठीक है, ये जो स्क्लेरेसियम होता है, जो स्क्लेरेसियम जिसके अंदर पूरे माइसीलियम भर जाता है और स्यूडो पेरेन्काइमाटा स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको जब हम सेक्शन करेंगे, लॉन्गिट्यूनल सेक्शन करेंगे, तब ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो थीन वॉल, पतले वॉल का बना होता है, डार्क ब्लैक होता है या वायोलेट कलर का होता है। ठीक है, उसके नीचे हम देखे हैं बहुत सारे पेरेन्काइमाटा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो पेरेन्काइमाटा स्ट्रक्चर। पूरे स्यूडो पेरेन्काइमाटा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑयल जो सेल रहता है उसके अंदर बहुत सारे ऑयल भी स्टोर रहता है। अंदर का भाग, सबसे ऊपर का भाग डार्क ब्लैक एंड वायलेट होता है, उसके नीचे वाइट एंड पिंक वाइट कलर रहता है, और उसके अंदर का भाग भी डार्क रहता है। ठीक है, इस स्क्लेरेसियम का जब सेक्शन करेंगे, इसमें बाकी जैसे स्टेम का सेक्शन करने से बहुत सारी चीज़ें पाया जाता है, इसमें वो सब नहीं रहता है। इसमें बस पूरा माइसीलियम ही, स्यूडो पेरेन्काइमाटा स्ट्रक्चर ही पूरा भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर पूरे माइसीलियल सेल्स रहते हैं। मतलब फंगस का जो माइसीलियम है पूरा भरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये जो एल्केलॉइड्स है, आर्गेटोमाइन और आर्गोटोलाइन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं, लेकिन इसका कुछ यूज़ भी है। ठीक है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाया जाता है। ये एल्केलॉइड्स जो है इसमें बहुत सारे दवाइयाँ बनाया जाता है। स्क्लेरेसिया जो है इसको प्यूरीफाई किया जाता है, प्यूरीफाई करके बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ जो ज़्यादातर गायनेकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, जो कि यूटेराइन स्टिमुलेशन को फास्ट कर देते हैं। और माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी एल्केलॉइड्स यूज़ होता है, और कई बार हेमरेज, कई टाइप के जो हेमरेज होता है शरीर में, उसको भी कम करने के लिए इस टाइप के दवाई को यूज़ किया जाता है।
ठीक है, मतलब जो एल्किलॉइड्स है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस तो होता है, लेकिन कई दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, माइग्रेन को ठीक करने के लिए, हेमरेज को ठीक करने के लिए, और गायनेकोलॉजी के बहुत सारे दवाइयाँ इस एल्किलॉइड से बनाया जाता है। ठीक है, कंट्रोल, इस टाइप के जो फंगस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला है यूज़ ऑफ आर्गोट फ्रीड। इसके जो सीड्स होता है, जो स्क्लेरेसियम होता है, जो पूरे ऊपर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उससे हम सीड्स को निकालेंगे, है ना। निकालने के बाद उस सीड्स को क्या किया जाता है, NaCl सॉल्यूशन, 20% से 32% तक NaCl सॉल्यूशन, और 32 से 37% तक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के घोल में इसको डुबा के रख देते हैं बहुत देर तक। ठीक है, डुबाने से क्या हो जाता है, जो आर्गट डिजीज़ वाला जो दाना रहता है वो ऊपर तैरता रहता है, वो फ्लोटिंग करता रहता है सरफेस में। इस टाइप से भी इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक वाटर का घोल रहता है उसमें NaCl 20 से 32% और KCl 32 से 37% का घोल बनाएंगे। घोल के बाद पूरे डुबा देंगे। ठीक है, डुबाने के बाद क्या होता है, जो स्क्लेरेसियम वाला अटैक वाला दाना रहेगा वो ऊपर तैरता रहेगा, तो उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जैसे राई लगाया गया, राई के बाद 6 महीने बाद दूसरा कुछ लगाया गया। ठीक है, इस टाइप से, जैसे दाल वाला ज़्यादातर पल्सेस से ही इसको रिप्लेस करते हैं। इस टाइप का जो चलता रहता है, इससे कई बार क्या होता है, वो फंगस जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है और मर जाता है। ठीक है, और एक चीज़ है, जो स्क्लेरेसियम है, हम लोग पढ़े थे कि स्क्लेरेसियम 1 साल तक ही उसका माइसीलियम वायबल रहता है। 1 साल से ज़्यादा स्क्लेरेसियम को हम उस प्लांट्स को एक साल के बाद लगाएंगे। जैसे राई का प्लांट्स लगाएं, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद राई का प्लांट लगाएंगे, तो क्या होता है, इसमें जो स्क्लेरेसियम अटैक, माइसीलियम अटैक वाला स्क्लेरेसियम रहता है, उसके अंदर के माइसीलियम जो है और वायबल नहीं रहता, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहता। इस टाइप से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट्स को। ठीक है, कल्चरल मेथड, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा खोदा जाता है मिट्टी को, बहुत ज़्यादा खोदने से भी कई बार क्या होता है, इसके जो स्क्लेरेशियम है वो मिट्टी के बहुत नीचे चला जाता है और ग्रो नहीं कर पाता है इसका माइसीलियम। ठीक है, हार्वेस्टिंग मेथड्स, हार्वेस्टिंग मेथड में क्या किया जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है वो आर्गोट डेवलपमेंट, जब हमको पता चल जाता है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस में बहुत स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, कोनिडिया वाला, कोनिडियोफोर और कोनिडिया वाला। ठीक है, तो उस समय उसको हमको पता चल जाना चाहिए कि इन्फेक्शन हो रहा है, तभी इसको प्लांट्स में, जब ग्रीन प्लांट्स रहता है तभी इसको निकाल देना चाहिए। फिर क्या होता है, इससे स्क्लेरेसियम बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, और क्या किया जाता है, कई बार क्या किया जाता है कि प्लांटिंग के पहले ही, जब प्लांट्स हम लगाएंगे उसके पहले ही ज़मीन को बहुत अच्छे से देख के, मतलब उसमें जिस टाइप के प्लांट से हो सकता है इसका स्पोर्स हो सकता है, उस टाइप के प्लांट्स को पूरा निकाल देना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही इस प्लांट्स को लगाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे फंगस जो है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।